कैसे हो? उम्मीद आप बिल्कुल ठीक ठाक होगी। आपका होस्ट ज़फ़रुल्लाह खान आपके सामने हाज़िर है और आपके लिए दोबारा सेफ्टी के हवाले से जो पूछे जा रहे क्वेश्चन है उनके लिए एक नया प्रोग्राम लेके आए हो। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम प्रोग्राम की तरह चलते हैं कि ज़्यादा मेरी कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उनके आंसर का पता होना चाहिए, जो अक्सर औकात ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो प्रोग्राम की चलते हैं। हमारी कोशिश है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आज का जो पहला क्वेश्चन है कि हु कैन complete the field inspections and taggings of the scaffolding shorter than 6 meters, select the in these items in apply। ये आपने क्वेश्चन बताना है कि कौन, जब आप 6 फीट से जब आप स्कैफोल्डिंग बनाते हैं तो कौन जो है इसको बनाता है स्कैफोल्डिंग को। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर है स्कैफोल्डिंग जो सुपरवाइज़र होता है वो इसको बनाता है। तो एक और क्वेश्चन, what should you check before clamping a ladder, select all items that apply। कि आप जब आप क्लैंप के ऊपर चढ़ रहे हैं लैडर के ज़रिए, ठीक है, क्लैंप के ऊपर चढ़, तो आपको क्या क्या पहले सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले इंश्योर द लैडर एक्सटेंडेड 1 मीटर अबव इन टॉप लैंडिंग। पहले ये कह रहा है कि वो आपने जो आपका लेटर लगा हुआ है वो 1 मीटर जो टॉप एंड के ऊपर ना 1 मीटर ऊपर होना चाहिए। इंश्योरेंस लेडर इज सेट बी, आपका जो लेडर उसका रेशो जो है ना वो 4 तनासब जो है ना 4 का होना चाहिए, यानी 4:1 स्लोप होना चाहिए, यानी 75 डिग्री होनी चाहिए। इंस्पेक्ट द लेडर एंड रिमूव इट इज़ ए डिफेक्ट कोई भी फॉल्ट किस्म का या टूटा हुआ अगर लेटर है तो उसको यहाँ से निकाल देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट पार्ट मेक अप ए पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम। इनमें से कौन कौन से जो है ना वो फॉल अरेस्ट सिस्टम के हिस्से होते हैं। हॉर्नस जो होता है वो भी इसके कनेक्टर जो होता है पीछे से, हॉर्नस के पीछे जहाँ पे कनेक्टर लगा होता है वो भी हॉर्नस का हिस्सा है। और लैंड यार्ड जो पीछे एक 2 बेल्ट लगे होते हैं वो उसको लैंड यार्ड कहते हैं, ये हॉर्नस इसका हिस्सा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु कैन कंप्लीट द फील्ड इंस्पेक्शंस टैगिंग ऑफ द स्पेसिफिक स्कैफोल्डिंग टॉलर देन 6 फीट। अगर ये बता रहा है कि अगर 6 मीटर से अगर हाइट उसकी बढ़ जाए स्कैफोल्डिंग की तो फिर कौन उसको बनाता है। तो इसका स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर होता है और स्कैफोल्डिंग सुपरवाइज़र बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कलर ऑफ द स्कैफोल्डिंग टैग विद द, इनकी जो स्कैफोल्डिंग के कलर है इनके जो काम बताए गए हैं कि उनमें से कौन सा जो मीनिंग बताई गई है कलर ऑफ स्कैफोल्डिंग टैग है, ठीक है। अगर ये बताया गया कि इनमें से कौन से आप लगाएंगे, ये डोंट यूज़ स्कैफोल्डिंग यूज़ नहीं करना तो इसमें रेड, यहाँ पे लिखेंगे रेड टैग। स्कैफोल्डिंग पास्ट इंस्पेक्शन पास है जिसपे काम करते हैं तो इसमें ग्रीन टैग आएगा। फुल बॉडी हार्नेस यूज़ करनी है तो यहाँ पे येलो टैग आएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि यू हैव ए वर्क ऑन द फिक्स एलिवेटेड वर्क सरफेस, व्हाट शुड यू डू बिफोर द वर्किंग, सेलेक्ट ऑल आइटम्स। इनमें से कौन से मुनासिब आपको फिक्स, आपने एक सत्ता के ऊपर यानी आपने एलिवेशन फिक्स किया हुआ है तो आपने इसका बेस्ट आंसर कौन सा है। लुक एट द गार्ड ऑल द फ्लोर ओपनिंग, आपने अब फ्लोर यानी आपकी फर्श ऊपर है, आप प्लेटफॉर्म लगे हुए यानी आपका फर्श है, उसको सबसे पहले आपने ओपनिंग को चेक करना है तो उसके ऊपर गार्ड रेल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, यानी आपने ओपनिंग है। या इंस्पेक्ट द ग्रेटिंग क्लिप ऑन द सिक्योरिटी के लिए जो क्लिप लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, यू आर अबाउट रेज इन द एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म, व्हाट शुड यू डू, सेलेक्ट ऑल आइटम दैट अप्लाई। ठीक है, अगर आप प्लेटफॉर्म के ऊपर आप क्या ऊपर जा रहे हैं तो आपने क्या क्या फॉलो करने हैं रूल। इंश्योर यू कैन टूल्स कैरी ऑन द विदिन
लिमिट में रखनी चाहिए, जो आप सामान लेके जा रहे हैं उसका लिमिट होना चाहिए, वजन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कनेक्ट द लैंड यार्ड ऑन यू और हार्नेस टू द एंकर पॉइंट, जो ऊपर एंकर पॉइंट होता है जहाँ पे आपने हुक लगानी होती है वहाँ उसको कनेक्ट करना चाहिए लैंड यार्ड को। लास्ट में क्या है, चेक दैट द गेट एंड चेन, गेट और चैन सिक्योर क्लोज करना चाहिए, जो चैन आपने लगाया उसको सिक्योर करना चाहिए, ठीक है। इसके बेस्ट आंसर है। तो नेक्स्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन कौन सा है, आप यहाँ देख सकते हैं। व्हाट प्रिकॉशंस शुड यू टेक्स व्हेन यूजिंग ए पर्सनल फायर अरेस्ट सिस्टम, सिलेक्ट आइटम्स दैट अप्लाई। जो पर्सनल फायर अरेस्ट सिस्टम का जो है इसमें यूज़ होते हैं वो कौन से, डोंट यूज़ टू दी हॉर्स मटेरियल, इसके साथ आपने क्या क्या काम नहीं करना, इसमें आपके साथ इसको ये मटेरियल को हैंगिंग नहीं करना, आपने पर्सनल जो आपका बॉडी हार्नेस है उसके साथ आपने मटेरियल को नहीं लटकाना। प्रोटेक्ट इट, इसकी आपने हिफाजत करनी है और ये इसको सब हिफाजत के साथ रखना होता है। डोंट यूज़ आफ्टर द स्टॉप इट फॉल, अगर फॉर अरेस्ट एक बार आदमी गिर जाए तो उसको दोबारा यूज़ ना करने, फिर भी गिर सकता है। हु कैन एरेक्ट स्कैफोल्डिंग शॉर्टेन्स देन 12.2 मीटर्स। वो कह रहे हैं कि अगर कौन एरेक्ट करता है, खड़ा करता है, यानी अगर 12.2 मीटर से हाइट उसकी ज़्यादा हो जाए तो उसको कौन करता है, क्वालिफाइड स्कैफोल्डर एरेक्टर होता है। इसको हम ये कह सकते हैं अप्लाइड या अप्लाइड स्पेशलिस्ट स्कैफोल्डिंग एरेक्टर, ये दोनों है, या क्वालिफाइड स्कैफोल्ड होता है या स्पेशलिस्ट उसको ये इनको खड़ा करते हैं, बनाते हैं। You need scaffolding that has specific requirement or it is taller than, अगर 38 मीटर से ऊपर हो जाए या 38 मीटर से ऊपर है जो तो वो एक स्पेशल स्कैफोल्डिंग बन जाता है। इसकी हाइट ज़्यादा है तो 125 फीट हो जाती है। इसको सब बना सकते हैं, यानी इनके ये सब ऑप्शन है। स्कैफोल्डिंग प्लान जो है मस्ट पीस को चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए। इसके लिए एरिया लॉस प्रिवेंशन, इसको कहते हैं LPD, यानी लॉस प्रिवेंशन डिपार्टमेंट जो है वो भी इनका रिव्यू करना चाहिए प्लान के लिए। कंसल्टिंग, इसमें सर्विस होती है, सर्विस एंड अप्रूव, थर्ड पार्टी का भी इसमें इन्वॉल्व होता है। और प्रोपोनेंट एक इदारा है वो भी इसके अंदर उसका एक प्लान होता है, क्योंकि ये स्पेशल स्कैफोल्डिंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्या है कि व्हाट मस्ट यू डू बिफोर यू रिलाई on a fall arrest system, select it is items apply, ठीक है। तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन क्या है कि इंस्पेक्ट इन द फॉल अरेस्ट सिस्टम होना चाहिए, चेक फॉर इंस्पेक्शन स्टिकर होना चाहिए, ठीक है। यानी आपके पास बॉडी हार्नेस और स्टिकर होना, इंस्पेक्टर स्टिकर होता है जो सऊदी अरब को जो उसको देते हैं सिक्योरिटी के लिए, ये पास चेक करना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। You are going to the operate on a elevating work platform. What safety precautions must be in place? Select it all items that apply. यदि आप एक काम करने के लिए जा रहे हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर तो आपको क्या हिफाजती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। यू मस्ट वेयर ए फुल बॉडी हार्नेस, आपको एक सेफ्टी बेल्ट पहनना चाहिए। एंकर पॉइंट जो है ना उसको फिट एंकर पॉइंट टू द लिफ्ट करना चाहिए, लगाना चाहिए। तो उसमें एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म मस्ट है भी करेक्ट सऊदी अरब को इंस्पेक्शन उसका स्टिकर होना चाहिए। और लास्ट में क्या है, यू मस्ट बी क्वालिफाइड टू द ऑपरेट एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म, ओके। इसी तरह नेक्स्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि इफ़ यू आर आस्क्ड ए क्लाइंब ए लैडर मोर देन 6 फीट, वो कह रहे हैं अगर आपने पूछा इसमें बहुत ही है विदाउट ए प्रोटेक्टेड केज व्हाट मस्ट बी डू। ये आपसे पूछा गया है कि आपने अगर 6 फुट यानी 1.8, इसको ये कह सकते हैं 6 मीटर है, अगर उससे ऊंचा हाइट पे जाए तो विदाउट प्रोटेक्टिव एज के ऊपर तो आप ये कह रहे हैं यूज पर्सनल फॉर अरेस्ट सिस्टम पहनना चाहिए, ठीक है। द बेस्ट आंसर, व्हाट कंपोनेंट और नॉट अलो एज ए पार्ट ऑफ द पर्सनल फॉर अरेस्ट सिस्टम, इनमें से कौन से पार्ट अरेस्ट सिस्टम किसी ने लैंड यार्ड,
और ये भी पारसिटिक सिस्टम है। हॉर्नेस जो है वेस्ट वो भी पारसिटिक सिस्टम है। जो इनमें से नहीं है तो वो आपने लिखना है सेल्फ लॉक स्नैप हुक, ठीक है, और मैनुअल लॉक स्नैप हुक, ठीक है। ये जो आपने इसमें क्या लिखना है कि ये फॉर सिस्टम नॉट अलो, इनके लिए अलो नहीं करता कि इसमें लैंड चार्ट आए नॉट ब्रोकन, उसको ब्रोकन उसका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फॉर वेस्ट बेल्ट के साथ वो और वेस्ट बेल्ट अलोन अकेला नहीं होना चाहिए, वही बता रहा है। मैनुअल लॉक स्नैप लॉक होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह एक और है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम व्हाट डायरेक्शन शुड यू अप्रोच ए फायर। तो अगर ये इसकी सिमत कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पे आग लग जाती है तो उसको क्या उसको हमेशा डाउन वाइंड होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्रॉस वाइंड, ओके, ये इसका आंसर। What is the first things you should do event of the hydrocarbons or gas leak? अगर हाइड्रोकार्बन का कोई हादसा हो जाता है या गैस लीक हो जाती है तो आप क्या फर्स्ट आपके जहन में क्या ख्याल आता है? रिमूव द सोर्स ऑफ इग्निशंस, ठीक है। आपने जहाँ से चिंगारी पैदा हो रही है उसको यहाँ से हटाने की कोशिश करनी जो ज़रा है इसकी वजह से, ठीक है। आफ्टर द फायर हैज़ बीन एक्सटिंग्विश्ड व्हाट शुड यू डू, ठीक है। अगर कहीं पे फायर जो लगी हुई है वहाँ पे तो आपको क्या करना चाहिए? आपको स्टैंड बाय द मेक श्योर, आपको आपने क्या है वहाँ स्टैंड बाय श्योर दैट इज़ नो इग्निशन। आपने वहाँ तक तब तक खड़ा रहना जब तक वहाँ पे कोई चिंगारी ख़त्म ना हो जाए। यानी फायर ख़त्म होने के बाद आपको कहाँ क्या करना चाहिए, कितना जिसको कितना रुकना चाहिए, कब तक रुकना चाहिए? जब तक वो चिंगारी ख़त्म हो जाए तब तो वहाँ पे आपको रुकना चाहिए, क्योंकि दोबारा आग लगने का खतरा हो सकता है। तो नेक्स्ट पूछने जाने का क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ द फायर शुड अटेम्प्टेड इन द इंग्लिश प्रोवाइड यू आर अप्रिशिएट ट्रेनिंग सेलेक्ट द बेस्ट आंसर, ठीक है। तो इसका बेस्ट आंसर जो आपके लिए गैसोलीन फायर है, इसमें लग सकती है इलेक्ट्रिकल फायर है या पेपर फायर, ओके। तो नेक्स्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कोशिश हमारी है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये आपके लिए क्लियर कर सके। तो आज मेरा टारगेट है कि आपको 100 तक आपको ये लेके जाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। हाउ आफ्टर शुड जी इक्विपमेंट बी ए विजुअल इंस्पेक्शन। जहाँ पे ये देखो इंस्पेक्शन आफ्टर द इक्विपमेंट, विजुअल इंस्पेक्शन जो है ना ये इस पे इसने गलत लगाया है, आप इसकी करेक्शन कर लेना, डेली करनी चाहिए। हाउ आफ्टर शुड बी इक्विपमेंट, फायर इक्विपमेंट जो है ना विजुअल इंस्पेक्शन वो क्या है आपको डेली करनी चाहिए, ना कि मंथली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग्स यू शुड डू इट केस ऑफ फायर। तो आपको क्या कह रहा है कि व्हाट शुड, पहले आपने क्या करना चाहिए, जो शुड अगर केस ऑफ फायर आग लग जाती है तो इससे बेस्ट है साउंड ऑफ द अलार्म एंड गेट दी हेल्प करना चाहिए। पहले अलार्म बजा दी और हेल्प के लिए डाल देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ट्रांसफॉर्मिंग हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द वेसल टू द अनदर व्हाट शुड बी इलेक्ट्रिकली बैंडेड, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर। ये बता रहे हैं कि अगर ट्रांसफ़र कर रहा है कोई हाइड्रोकार्बन जो है एक वेसल है जो इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा है, इलेक्ट्रिकली उसको क्या बैंड करना चाहिए, यानी उसको सेफ्टी के लिए, ग्राउंडिंग के लिए। तो इसके बेस्ट आंसर है कि आपने रिसीविंग कंटेनर, उनको रिसीविंग कंटेनर, और दूसरा है सिक्योर कंटेनर। रिसीविंग कंटेनर करना है और उसको सोर्स कंटेनर करना चाहिए, कंटेनर के साथ उसका है तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर शुड यू फिल ए पोर्टेबल गैस लाइन कंटेनर। इसका बेहतरीन आंसर है कि ऑन दी ग्राउंड, उसको कंटेनर को ऑन दी ग्राउंड पे फिल करना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट नॉट बी यूज फॉर कोलेक्ट द हाइड्रोकार्बन सिंपल। हमेशा उसको
किस में से उसको नहीं इंस्टॉल करना चाहिए, बल्कि उसको मेटल में करना चाहिए। लेकिन किस में नहीं करनी, मेटल प्लास्टिक के किसी भी बॉकेट या में उसको नहीं यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक वाले। ठीक है, इसमें यही है कि प्लास्टिक बॉस्केट मीटिंग BSI एंड ULI, ठीक है, स्टैंडर्ड होना चाहिए। हु इज़ अलो टू दी ऑपरेट फायर एक्सटिंग्विशर्स, इस पर सब ऑल ट्रेनर पर्सन भी यूज़ कर सकते लो है, और फायर जो फाइटर होता है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। वेयर इज़ सेफ इन रेस्ट, हमेशा कहाँ पे रेस्ट करना चाहिए, इन डिज़ाइनेटेड रेस्ट एरिया में आपको रेस्ट करना चाहिए। तो नेक्स्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो है, when any piece of heavy equipment such as a labours is revising, what is required according to that safety handbook। तो इसका जो बेस्ट आंसर जो आपको है, एन ऑडिएबल्स बैकअप्स अलार्म मस्ट बी साउंड। ठीक है, इसमें आपको ये बता रहा है कि जब भी कोई गाड़ी यानी आपको रिवर्स कर रहा है, यानी जो लोडर होता है, तो उसको बैक अलार्म को साउंड हमेशा बजाना चाहिए। हु कैन ऑपरेट हैवी इक्विपमेंट, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर। कौन जो हैवी इक्विपमेंट करता है, तो इसमें सऊदी अरामको सर्टिफाइड ऑपरेटर जो है ना उसको चलाता है। व्हाट रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई व्हेन इज वर्किंग अराउंड पावर लाइन, तो अगर पावर लाइन के नीचे आपने काम कर रहे हैं तो क्या आपको करनी, मेंटेन मिनिमम डिस्टेंस उसको आपको रखना चाहिए, पर सेफ्टी हैंडबुक के अंदर जो लिखा हुआ है उसको आपने मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स डिज़ाइन टू इंक्लूड ए रूलर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर यानी ROPS सच एज ए बिल्डोज़र लोडर एंड स्क्रैपर्स मस्ट, उसको क्या होना चाहिए, बी इक्विप्ड विद दी ROPS ड्यूरिंग ऑपरेशन, यानी उसको ये रूल होना चाहिए, इसके ऊपर अमल करना चाहिए। ठीक है, you need to inform the operator of the heavy equipment to stop work. The operate it is a cab operations in equipments as a bearings, airs, defenders. What should you do before the approaching? ठीक है, इस पर क्या करना है, आपके बेस्ट आंसर क्या है कि हैवी इक्विपमेंट जो आप क्या बता रहा है कि जो ये नीड इन्फॉर्म करना चाहिए ऑपरेटर को, आपको इन्फॉर्म करना चाहिए कि एक आप हैवी इक्विपमेंट को बंद करना है, काम के लिए को बंद करना है, तो ऑपरेट के लिए भी कैबन, उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस्टेब्लिश आइस कॉन्टेक्ट। अगर आपको यानी आप कैबन के अंदर बैठे हैं तो आपको वहाँ पे कोई इशारा देने वाला नज़र नहीं आ रहा, तो आपने उसको साउंड ज़्यादा है तो आप उसको किस तरह उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो इस्टेब्लिश आइस, आँख के कॉन्टेक्ट के साथ उसको ऑपरेट कर सकते हैं, यानी आँख के इशारों से आप कर सकते हैं, क्योंकि ना साउंड नहीं आता तो आप आँख से उसको इशारे दे के रब्ता कर सकते हैं। व्हाट मस्ट बी बाय डन बिफोर एनी डिगिंग ऑफ द क्लीन अप वर्क इन ए स्टार्ट विद द हैवी इक्विपमेंट्स। आपको डिगिंग यानी आपने जब लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, डिगिंग कर रहे होते हैं, क्लीन अप वर्क के लिए स्टार्ट से पहले आपको क्या करना चाहिए, नोटिफाई दी एप्लीकेट दी पार्टीज, आइडेंटिफाई ऑल लाइंस, सारी लाइन को आइडेंटिफाई करना चाहिए, या आइडेंटिफाई ऑल यूटिलिटीज़, जो अंडरग्राउंड जितनी भी हैं यूटिलिटीज़ हैं उनको कंफर्म करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाने वाला बहुत, व्हाट गेटिंग इनटू ए or out of heavy equipment, which of the following situation as are safe, select all the situation that are safe। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन कि उसमें से आपने कभी भी आप हैवी इक्विपमेंट के ऊपर चढ़ रहे हैं, यानी आप किसी पे चढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, यानी गाड़ी के ऊपर एंटर हो रहे हैं, ऊपर वो कैबिन के अंदर जा रहे हैं, तो आपको क्या 1 फुट जो है ना ऑन द स्टेप पे होना चाहिए, 2 हैंड ऑन दी हैंड बुक, या 2 हाथ आपके 2 फुट ऑन द स्टेप पे होना चाहिए, और 1 हैंड टू दी, यानी 3 कॉन्टैक्ट आपके साथ उसके साथ अटैच होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेफ हैंड बुक्स स्टेट that heavy equipment shall be maintained in operate condition including, इसका बेस्ट आंसर है सीट बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a safe and permitted for a heavy equipment, select the best answer। तो बेस्ट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है
इंजन स्टॉप आपने पे क्या करना है कि आपने सबसे पहले सेफ आपने क्या करना है, हैवी इक्विपमेंट के लिए इंजन को रोक देना है, बंद कर देना है, ऑपरेट द आउटसाइड। तो बेस्ट है, दो तरीके हैं, इंजन बंद करके तब उसको बाहर जाना चाहिए, व्हीकल से बाहर जाने, या इंजन अगर चल रहा है तो ऑपरेटर को कैबिन के अंदर होना चाहिए। यू आर ए क्रेन ऑपरेटर, आप एक क्रेन ऑपरेटर है। यू आस्क्ड द लोअर ऑब्जेक्ट इन टू ए लोकेशन इन विच आप कैन नॉट बी सी, व्हाट शुड डू यू। तो आपने क्या करना है, आप एक ऑपरेटर है और आपसे यू आर आस्किंग एक लोअर ऑब्जेक्ट है, ये कुछ छोटी सी चीज़ है, लोकेशन आपने कैन नॉट बी सी, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, तो आपने क्या करना है, डिज़ाइनेटेड इस सपोर्ट आपने एक और सपोर्ट कर देना है, यानी आपको एक किसी जो सिग्नल दे रहा है या आप लिफ्टिंग करा रहा है उसको नज़र नहीं है, तो आप एक और सपोर्टर को हेल्प लेनी है, सपोर्टर और सिग्नल पर्सन आपको लेना है टू द गिविंग यू सिग्नल, जो आप सिग्नल इशारा दे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि बूम ट्रक अराइव एट योर वर्क साइट फ्रॉम एन आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर विद सेम मटेरियल which are needed urgently, who is allowed to the upload the material। इसमें सऊदी अरामको सर्टिफाइड रीगर का काम है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ जाता है, व्हाट अप्लाई टू द ऑल कैम ग्लास ऑन द हैवी इक्विपमेंट, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर। कौन से आपको कैबिन के अंदर ग्लासेस आज हैवी इक्विपमेंट पे होने चाहिए, उसमें मस्ट बी सेफ्टी ग्लास होना चाहिए, मस्ट हैव नो ऑब्स्ट्रक्शंस होना चाहिए, मस्ट बी केप्ट द क्लीन होना चाहिए गिलास को आपको, और मस्ट नॉट हैव एनी डैमेज, गिलास आपके कभी भी डैमेज नहीं होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट इज द प्राइमरी कंसिडरेशंस व्हेन द रेटिंग रिगिंग इक्विपमेंट फॉर ए स्पेसिफिक लिफ्ट, सेलेक्ट बेस्ट आंसर। इसमें सबसे पहले यही होता है कि आपको लोडिंग के लिए आप काम कर रहे हैं, रिगिंग क्या होता है, उसमें लोडिंग आप उठा रहे होते हैं। ओके, तो लोड, तो व्हाट डज द सेफ हैंडबुक से अबाउट द ए फ्रेम्स, सेलेक्ट द आंसर रेफरेंस इन द सेफ्टी हैंडबुक। ए फॉर्म के अंदर उसने क्या बताया है, सेफ्टी बुक के अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि ए फ्रेमवर्क शुड बी इंस्पेक्टेड एंड सर्टिफाई द सऊदी अरामको इंस्पेक्टर बिफोर अटैचिंग रिगिंग इक्विपमेंट। इसका तो ये पहला रूल ये है कि उसमें रिगिंग जो है इक्विपमेंट का अटैचमेंट होना चाहिए। ओके, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोड कैन बी rigged from which of the following structure, select one or इस आइटम्स। तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर मेंबर विद द अप्रूव्ड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है बहुत ही है, व्हाट डू यू सेफ्टी हैंडबुक से अबाउट मेंटेनिंग रिगिंग हेड हार्डवेयर, सेलेक्ट इट दैट अप्लाई। द बेस्ट आंसर इसका क्या है, यूजर शैल प्रॉपरली मेंटेन ऑल रिगिंग हार्डवेयर, या इस पे ऑल डिफेक्टेड हार्डवेयर शैल बी रिमूव फ्रॉम द सर्विस, या जो भी डिफेक्टेड है उसको यहाँ से निकाल देना चाहिए और या हार्डवेयर का उसको रिगिंग करना चाहिए। ये दो चीज़ों को देखा जाता है। व्हाट इज ए सेफ व्हेन यूजिंग स्लिंग टू द लिफ्ट लोड, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर। क्या जो है सेफ आपका स्लिंग जो है यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्लिंग जितनी भी 2-3 टाइप होती है, उसको क्या क्या उसको सेफ होना चाहिए। स्लिंग शुड नॉट बी शार्प, वो तेज़ नहीं होनी चाहिए, बेंड नहीं होनी चाहिए। स्लिंग शुड बी ए प्रोटेक्टिव फ्रॉम द अब्रेशंस, स्लिंग शुड बी ए प्रोटेक्टेड फ्रॉम द शार्प एज से वो प्रोटेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड रिगिंग हार्डवेयर टू द इंस्पेक्टेड before each use, select one or more item that apply। तो इसका बेस्ट आंसर है by visually examining, देख के उसको इंस्पेक्शन करना चाहिए। और दूसरा पे है शेगल, जो है उसके जो शेगल लगे होते हैं, और कनेक्टेड डिवाइस शुड बी ए कम्प्लीटली क्लोज एंड मोल्ड, उसकी शेगल मुकम्मल तौर पे लगे हुए और क्लोज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट डज द सेफ्टी हैंडबुक से अबाउट द सस्पेंडिंग लोड। सस्पेंडिंग जो लटका हुआ लोड होता है उसके बारे में क्या है, कि डॉट, उसके बारे में है कि डॉट स्टैंड ऑन वे अंडर द सस्पेंडिंग लोड।
सस्पेंडिंग जो लोड लटका है उसके नीचे नहीं रुकना चाहिए। डोंट लीव द सस्पेंडिंग लोड अटैच्ड अंडर प्रॉपरली सिक्योर, उसको सस्पेंड लोड को लगी हुई आपको उसको लगी हुई उसको छोड़ के जाना नहीं चाहिए ऑपरेटर को। 99 पे जो क्वेश्चन है कि व्हाट मस्ट रिग क्रेन लोड, हु मस्ट रिग क्रेन, कौन जो करता है वो सऊदी अरब को रिगर करता है, तो फाइट रिगर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड स्लिंग हैव देयर रेटेड कैपेसिटी इंडिकेटेड, इसका बेस्ट आंसर है ऑन द टैग और स्टैम्प और स्लिंग। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल शैल ओनली यूज एक्सेप्टेड रिगिंग टेक्निक, क्या ये दुरुस्त है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, और विच ऑफ द फॉलोइंग इन ट्रू अबाउट H2S गैस, ठीक है, इनमें H2S गैस क्या होती है? H2S गैस एक कलरलेस होती है, H2S इज फ्लेमेबल गैस होती है। और आज का क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन 103 पे पहुंच गए, वाई शुड नॉट रिले ऑन योर सेंस ऑफ स्मेल टू द डिटेक्ट H2S, हम इसको डिटेक्ट करने के लिए सर क्या आपको सूंघ के इसको बताएंगे, क्या करेंगे? वो व्हाट शुड रिले हम करते हैं। अब योर सेंस ऑफ, हमें पता चलेगा कि ये H2S गैस है। सेलेक्ट इज द अप्लाई, इसमें है कि यू कैन नॉट स्मेल, आप इसको स्मेल नहीं कर सकते। इट इज़ ए हाई कंसनट्रेशन होती है इसकी, स्मेल करने से इंसान की डैमेज भी हो सकती है। तो आज का बस इतना ही है। तो इंशाल्लाह आपके लिए मेरी कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप ये सॉल्व कराओ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी तरह अल्लाह हाफिज़।